आज अभी कहंदी नू बताओ ना तक कसम थाने के ये सारे ना रे रोना है। ये देखो हालात रोना पड़ा सामान सारा लकाट ले, अगर मैं कुछ रह भी गया, रह भी गया गुदड़ेर गले लेर सारे वो बैट बूट पड़े हो मोटा मोटा सामान ले आए हो जो आ ना गया। ना 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 कासन लिया है रोटी खान का खाट खटोली लिया है चून गांव का शौक पूरा है, लेकिन सरकार से फिर भी बार बार विनती है, जब तक हमारे यहाँ ड्रेन खोद के जस्ट ये नहीं भाई 5 दिन पर, अगर 5 दिन पीछे कोई काम ही पे चलो। अगर 5 दिन पीछे कोई कार्रवाई होगी हमारा गांव पूरा तबाह हो चुका हुआ। पहली बार देखा है, मैं 72 साल का हुआ, मैंने तो पहली बार देखा है। 72 साल में इतना पानी। हाँ, ईब मतलब नहीं उम्मीद है भाई कम होगा या और भी आने लग रहा बड्डा का। ईब लग तो आने लग रहा है, जो कड़िया निकल तो गया, जो कम हो सके है। और जो और बरस गया तो बड़ा है बड़ा। और फिर बढ़ेगा, फिर यू काम रह रहा हो उसमें भी चढ़ेगा। 500 बताओ, 500 का करीब तो घर डूब लिए। डूब लिए रे आराम तय ज्यादा पाऊँ। हाँ, A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल लितानी गांव में मौजूद है हिसार जिला। और भाई बाढ़ देखी, हालात देखे, लेकिन जिस तरीके से हम अलग अलग गाँव में हम जान लग रहे हैं, लितानी गांव के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा है, क्योंकि फसल तो सबकी डूब रही है। बहुत सारे गाँव में हम देखा भाई खेत डूब गए, लेकिन 400 से 500 घर इस गाँव में अभी तक जो बता रहे हैं भाई करीब डूब भी गए। एक दो ढाणियाँ के हम जड़े तक ट्रैक्टर जायस का था उड़ो तक चक्कर भी लगा आए। हाँ, हर घर का आगे ताला लग रहा है, यानी मजबूरी में जितना ज़रूरत का था वो सामान लेके गए हैं, बाकी सामान रह गया। और दिहाड़े देखो उड़ो तक यू गोबर और सारे गोसेर पता नहीं के बीमारी इतने पेड़े अलग अलग यहाँ बरने का गया भाई बहुत दिहाड़े हो रहे हैं, हर उर तक यू पानी आ रहा है। लेकिन ऊपरली बारिश बंद है। लितानी वाले एक बात कहूँ कि सुरबरा और सैंतली उस साइड के गाँव का पानी आज भी एक नहर की तरह हमारा गाँव में भी आन लग रहा है। यू गाँव वाले कहने लग रहे हैं कि बरस गया तो और ज़्यादा पानी होगा। और एक मांग भी करी है कि एक ड्रेन बनाया करना और नहर तक पानी ले जाया जावा, और उस ड्रेन पर नहर के शरप पर जाके 5 से 7 मोटर रखकर फिर नहर में पानी जो हो वो छोड़ा जावा, जब जाए करना हालात नॉर्मल हो सके हैं। नहीं तो लितानी वाले एक बात करे कि पूरा गांव भी डूब सके, जिस तरीके से पानी आने लग रहा है। 400 से 500 घर डूबे हैं, ताले लगे, कोई चौपाल में बैठे वो मकान भी आप तक दिखाए हैं, कोई सगैर रिश्तेदारी में चले गया, और डांगर ढोर जितने थे वो सारे सगैर रिश्तेदारी में छोड़ दिए। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल लितानी गांव में मौजूद हाँ, और ट्रैक्टर ट्राली में बैठे हैं भाई। 400-500 के करीब जो है बताए जाने लग रहे हैं, मकान डूब गए और लोग घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाओ। एक बार पीछे दिखा भाई, ओड़ा तक पानी जा रहा था, थोड़ा बहुत कम हो यार, यो देखो ही बाग है। और भाई एक हंसी मजाक की बात है, देखो ये तुरंत की दीवार कटवाई होता वो बैठा दिखा, दीवार दिखा पूरी घुमा गया, जूम करो और भी। हाँ चलो मैं देखो ट्रैक्टर के नीचे वाले नीचे यानी टायर डूबने चालू हो गए। और भाई चुगर दे मकाना में पानी बढ़ रहा है। ये दिखाओ एक बार पल्ली लाग रही उन्हें पल्ली, और उस साइड बाकी मोदू तिरछी मारेगा बता देगा। ये देखो भाई कुर्सी डूब रही, देखा एक बार कुर्सी दिखा, कुर्सी यहाँ दिखा दे, कुर्सी का ऊपर लाचरा पूरा। हाँ सरपंच का डूब लिया थी, बचाओ भाई, सारे ने बचाओ जितने काम में है। कुर्सी दिखा कितनी डूब रही है, चल भाई चल। राम राम भाई। ये देखो भाई कितना पानी है। एक और सब तो बड़ी जो दिक्कत है ना इस चीज़ की है, न्यू नहीं बेरा भाई, इसमें कड़ा था सांप तिर का जरिए देखो कितना बच रहा है, 5-6 आंगल बच रहा है इसके अंदर पानी। और वाइपर बाल्टी पहले तैयार कर रखी है। सिचुएशन इसी हो रही है, कालजे फड़क फड़क करें भाई, और गाम लिकड़दा रहोगा और दरार आंधी रहोगी चारों तरफ। ही देखो इसमें अंदर पानी जा रहा है, इस मकान में दिखा दे भाई, ये यू जा रहा है भाई अंदर पानी इसमें। और ये देखो ये मिट्टी लगा रखी तुरंत की वो करकन है। इस चीज़ की तसल्ली नहीं है भाई कीड़ा कांडा कड़ा तक आ जाए, क्योंकि सारा जोड़ खेत और गांव सारा पानी का लेवल एक है। सबसे बड़ा खतरा इन चीज़ों का होगा कि भाई सांप गांव में घुस गए तो ग्राम में भी घुस का कोई तसल्ली वाले नहीं। देखो भाई, और गरीब अमीर नहीं देखती भाई, जब कोई त्रासदी आवा है नहीं, ये देखो उसमें कोई गरीब अमीर नहीं है। राम का अगर इस पर करती क्या गए, ये देखो किस तरीके से भाई बेचारे ने अपना जुगाड़ करके है, कट्टे काटे अड़ाए कने। और हर इंसान यही दुआ कर रहा है कि भाई और बारिश ना हो। डिस्प्ले चेक करियो तो असर होता। हेलो हेलो, ये देखो भाई इस गली में बड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा बच रहे हैं, गेट देख लो, 2-3 आंगल और बारिश होते इस मकान में भी पानी अंदर चला जाओगा। और सारे लोग अच्छा और भी दिखावा सामान दिखाए दे भाई, एक बार दिखा देते हैं तेरे
परस है क्या क्या ही मत दिखाई दे भाई, ये यू दिखा दे बाहर का सामान सारा। भाई कुछ परिवार चल के जो हो रहा है, एक बार रोक लो ना 2 मिनट। यू परिवार है कड़ा है, परिवार कड़ा है या चौपाल है जो पीछे आप देखने लगे। और जिस तरीके से ये बताओ तो ये देखो भाई अपना सामान काट काट के ये पेटी संदूक और दाने सब कुछ मतलब कट्टे काटे सारे बाहर चौतरे पे हैं। अंदर भी बहुत सारा सामान रखा है, यानी इतनी दिक्कत हो रही है। ये परिवार हैं जिन्होंने कहा अगर भाई ये थ्याही चौपाल कोई धर्मशाला इस तरीके की इन चीज़ों में आकर शरणा लेना पड़ा है। और बोले लाचारी पर्वत तबारी कहावत आपने सुनी थी, वह चीज़ ही साबित होगी। ये देखो यानी उरा मजबूरी में जो है भाई सामान रखना पड़ गया। और ये देख लो भाई किस तरीके के अंदर परिवार बैठा है। हमारा मकसद सिर्फ यूँ दिखाना है कि इस एक परिवार नहीं, ये कम से कम भी 3-4 परिवार शरण ले रहे हैं, 4-5। अच्छा। गांव की कोई भी नाम क्या है आपका? सोनाल जी। इसे काम तो हुआ अभी? हाँ जी। अच्छा कौन सी साइड मकान थे आपके? ये रया यूरोप पानी। अच्छा कितना कितना पानी है मकान में? 4 फुट खड़ा अंदर है। 4 फुट अंदर है। अंदर 4 फुट मकान में बढ़ गया इतना। हाँ। और उरे कब तक हो? 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है फिर? दिक्कत गणी। और कितने परिवार रहे हैं चौपाल में? 3 है जी। 3 परिवार। भाई एक बुजुर्ग हमारी दादी है। दादी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? शामी मामू है? मामू उम्र कितनी होगी? होगी भाई 60 शूट की तो 60 अच्छा तो मकान डूब गए? वो तो पहले डूब आता मैं देख लो बेटा। कितना पानी है अंदर? और उसमें हमारे मकान में इतना अच्छा तो चौपाल माना पड़ गया थ्याई में। अच्छा आ जाएंगे नहीं आप थ्याई में आ रहे हो मतलब मकान डूब गया। इसमें यूठा ही है। चौपाल एक नहीं, गांव में 3-4 चौपाल हैं। कोई चौपाल कोई बाड़ा जहाँ भी थोड़ी छत की ओटक की है, कोई भी जगह खाली नहीं रही। घर में चौपाल में कोई मान लिया किसी की दुकान थी खाली, दुकान में हर जगह शरण ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सहयोग गांव का सहयोग पूरा है, लेकिन सरकार से फिर भी बार बार विनती है जब तक हमारे यहाँ ड्रेन खोद के जस्ट ये नहीं भाई 5 दिन पर, अगर 5 दिन पीछे को अगर 5 दिन पीछे कोई कार्रवाई होगी हमारा गांव पूरा तबाह हो चुका हुआ। हम तो भाई आज अब कंदी न्यू बताओ रहा था कसम ठाणे के ये सारे नारे रोना है। ये देखो हालात, रोना पड़ा। सामान सारा लकाट ले अगर मैं कुछ रह भी गया रह भी गया गुदड़ेर गले ले रे सारे वो बैड बूड पड़े हो। मोटा मोटा सामान ले आए हो जो ना आएगा। ना 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 कासन लिया है, रोटी खाने का खाट खटोली लिया है चून। आपकी इतनी उम्र होगी कदे पहला भी देखी थी इस तरीके का काम? भाई मन तो ईब देखी, मन तो कदे देखी, ज्यादा हालात खराब हो गए। कदे नहीं देखी थी, ईब देखी। मंगना बुरा हाल हो गया था। बुरा हो गया अडाना के थे तड़ना के चांस है ना सही बात है। थे में भाई ये बहुत भाई मुश्किल है चढ़ना। ये ऐसा परिवार है, शांति को रोटी जुगाड़ है। मां बहुत मुश्किल है थे में चढ़ना। बिल्कुल सही बात है। घर छोड़ना कोई हां शान कोई नहीं, फिर ही करा के मजदूरी के गुजारिश करोगे सरकार तक के मदद करी जावे? कि मैं करो भाई तारी कार्रवाई करने की है जो सरकार करेगी, हमें तो आवाज पहुंचाओगे आपकी सरकार तक। हां मैं क्या की करा भी कि मैं जमीन नहीं जा जितनी कोई जमीन नौकरी ना बिजनेस कुछ ना मार तो नौकरी भी नहीं। अच्छा जिस तरीके का मकान में पानी चढ़ रहा है गांव लेकर दे मकान पर भी इसका है पड़ेगा तो न्यू का चल मैं दिखा के लाऊंगा बेटा। कोई नहीं हम देख के तो मैं अपना तो तब मैं देख ली दोबारा तो दिखाइए बेटा तुम्हारा मुख दोबारा बनाने का ब्यों तो नहीं होगा फिर के? हैं दोबारा बनाने का ब्यों तो है मारा ए भाई मर तो इतने रुपये दरे फिर वो काटे कौन चांदे छत्ती तोड़े थे। गरीबी का लक्षण है ये। इसका कहने का मतलब है ये एक ऐसा परिवार है सुबह तक अगर 500-400 की दिहाड़ी बना ले तो सामने रोटी खा सकता है। अगर जो 500 नहीं कमाए जो भूखे की नौबत भी आ सकता है। पूरा दिन दाढ़ी कपास सुगन भी गे भाई बाजरा काट भी गे और रे बेटा जाऊं मैं बाड़ी चुगन जाऊं मजदूरी में मूंग थे थोड़े तेरे मेरे किसे का न्यू न्यू चुन चुड़ के दिन जाके दिहाड़ी भरा पेट भरा पेट भरना औखा हो रहा है भूखा भरिया भाई। देखो चलो भाई हालात इस तरीके को हो गए। इस उम्र में बुढ़ापा मनु का अगर बैठ के खाने की उम्र हो है, लेकिन शरीर इजाजत नहीं देता क्योंकि घर कोई नौकरी बिजनेस नहीं है। देखो लाइट की व्यवस्था नहीं है, शायद लाइट की तो व्यवस्था है लेकिन इन्वर्टर की नहीं है। और जिस तरीके का इलाका डूब रहा है तो पानी उसकी बिजली की भी दिक्कत हो रही होगी। बिजली नहीं, बिजली कभी आ जाए कभी बिक जाए है। ये देखो पूरा इन्वर्टर नहीं था इस परिवार ने, गर्मी तो सब न लगा है भाई। देखो पंखे बंद है, किस तरीके का धरती में परिवार बैठा है, यानी बड़े बुरे हालात हैं। कम से कम सरकार कहती है कि 1-2 मोटर और रख देंगे। ये हमारे गांव के पानी का समाधान मोटर रखना नहीं है।
जब तक उसकी ड्रेन खोद कर 5-7 फुट जस्ट मोटर नहीं लगाई भाई काम सारा डूब ईबे नु कहाँ कर नहीं बोले 10 दिन बाद पानी चाहिए तो कुआं खोदना आज शुरू करना पड़ेगा। आप भी अलग परिवार में तो आप माता पिता अच्छा आपकी कितने परिवार रह रहे हो? है हमें 5 4-5 परिवार है। हाँ मकान में कितना पानी चलेगा? मकान में मेरा तो बीच में ही हूँ, रास्ता के अंदर है बीच में। हाँ कम से कम इतना पानी आता है। इतना पानी चलेगा तो बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत है क्यों ओडो सारा बैठी अंदर मेरा सारा अंदर खतरा हो रहा है इस करके बस ये उरे बैठे। हाँ बचन उरे लग भी पानी आज तसल्ली के है आजकल। या तो बात ठीक है, हैं ऐश का है। कदे पानी आ इसका आ जाए तड़का है ऊपर ऊपर लग वह कर दो वरना मंजूर हो रहा और की बीमारी हुई है नहीं था में कौन रहेगा जी है। सही बात है। आपका मकान हो सुख टुकड़ा खा ले नहीं सकती था मैं हमारे पर गई भी चढ़ गया ऊपर मजबूरी में आज तक आप परस में नहीं चढ़े कभी, ही बाना पड़ गया। भाई देखो दर्द है भीतर में। हाँ जी अपना के ना ये परिवार ने लेना हूँ मैं उखलाने से। उखलाने में कल मैच ले गया था। अच्छा अरे मेरे नए मकान में पानी बढ़ रहा है इस टाइम में। अच्छा हाँ आप भी चौपाल में रह रहे हो? हाँ भाई देखो हालात देखो कितने दर्द भरे हालात हैं, आंसू आए हैं बेचारे के, यानी बड़े बदतर हालात हैं। और हम तो गाम राम का धन्यवाद करा भाई इस दुख की घड़ी में कम से कम जितना गांव बच रहा है उसने तो सहयोग कराया, यह भी बहुत बड़ी बात है। और दुखमय मुसीबत में पता चला गया भाईचारा का, लेकिन अच्छी बात है कि गाम राम आज भी खड़ा है, हर शरण देने तैयार है, हर तरीका से इनकी मदद करने लग रहा है। अपना आगे चल के भी दिखाऊंगे कितना कितना पानी है। मनस मनस की डब्बो भी बताने लग रहे हैं, केले तानी गाँव हो रही देखियो जी थोड़े, यानी चारों तरफ ये कुछ बुजुर्ग भी खड़े था जाइए इस साइड थोड़े। पहले भी देखा था कि इतना पानी आपने कभी? पहली कोई देखा पचानवे में भी नहीं था? है पहली ये बार सी मतलब तारी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैं 72 साल का हुआ मैंने तो पहली बार देखा है 72 साल में इतना पानी। हाँ ईब मतलब नहीं उम्मीद है भाई कम होगा या और भी आने लग रहा बड़ा का? ई लग तो आने लग रहा है कड़ियां निकल तो गया जो कम हो सके है और जो और बरस गया तो बड़ा है बड़ा। और फिर बढ़ेगा फिर यू काम रह रहा हो उसमें भी चढ़ेगा। 500 बताओ 500 का करीब तो घर डूब लिए। डूब लिए तो आराम तो ज्यादा पाऊँ। हाँ बड़ी दिक्कत हो रही देखो चौपाल में बैठे हैं, मतलब बहुत दुखी हो रहे हैं। डांगर डोर सारे बाहर जा लिए सगाराम जा लिए। सगाराम पहुंचा दिए। हाँ अच्छा हाँ गांव तो मदद कर रहे हैं भी। काम तो करिया बत्ता बत्ता लग गया उस दिन के 3-4 दिन हो गए ट्रैक्टर दिन रात चला तो सामान न्यून हाँ न्यून है। चलो भाई देखो ये कह रहे कि 72 साल की उम्र में भी यानी आज तक इतना पानी नहीं देखा था जितना पानी ईब है। तो भाई जरूर आगे का भी आपने दिखावा। जैसे भाई साहब आपको हमने गांव में घुमा के दिखाया, ये तो कुछ नहीं दिखाया, बहुत कुछ एरिया तो बहुत कुछ बाकी है जहाँ तक आप ट्रैक्टर द्वारा या पैदल भी नहीं जा सकते। हमें प्रशासन से भाई साहब में प्रशासन से परेशानी है भाई। प्रशासन क्या ये बात देख रहा है पूरा गांव डूब जाएगा उसके बाद कोई व्यवस्था करेगा। आवे हैं कोई एसडीएम आ गया, कभी कोई आ गया, जावे कदे कदे एक पंप दे देंगे, कदे कदे एक नाली बिछा देंगे, इससे गांव का कोई समाधान नहीं होता भाई। मोटर 1-2 मोटर से। और प्रशासन अगर आगे गांव में पानी आ जाए प्रशासन जो डुबाने पर प्रशासन का कसूर है अगर जो गांव डूबेगा जे। अब अभी भी जो प्रशासन सचेत नहीं हुआ। प्रशासन ने कुछ लगाई मोटर वगैरह कुछ? पहले से 2 मोटर हैं उनसे कुछ नहीं, जितने मोटर पानी कटे इतना तुम्हारा गांव का नलकियां पानी आ जाए है। उस मोटर से गांव के पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं। स्थायी समाधान लितानी गांव से नहर 2 किलोमीटर हमारी, वहां से जैसे पाइप होते हैं जैसे पुल नहीं बनाते नहर में आप क्रॉस करने के लिए पाइप है, ऐसे ऐसे पाइपों की लाइन बिछाई जाए और वहाँ बड्डर मेन होल बना के वहाँ 5-7 मोटर परमानेंट रख दी जावे तो गांव का पानी की निकासी का सलूशन हो सकता है। इससे सुबह ये मोटर 1 दे दी 2 दे दी पाइप बिछा दी कुछ नहीं होने वाला। अगर अब भी प्रशासन नहीं जा गया तो पूरे गांव को, इसका मतलब प्रशासन की इच्छा पूरे गांव डुबोने की इच्छा है। जिस तरीके से मोटर चल रही है न्यू का भी नहीं पानी खत्म होगा होता कौन भाई। गांव हमारे गांव का नलका में पानी जाओगा। ये जो ये मोटर चल रही है हमारे गांव का जो वेस्टेज का पानी आवा है नहीं वो नहर में उठा सकेगी या परमानेंट जो एक्स्ट्रा पानी है ये मोटर नहीं उठाओगी। और उससे सिवाय हमारा कोई समाधान भी नहीं जो मैं कह रहा हूँ ड्रेन वाला। और मोटर यहाँ से मोटर 3 देख ले 2 किलोमीटर दूर है, प्रेशर नहीं बनता उसका, पानी का लंबाई ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा है। परमानेंट समाधान अब तो एक बार टेम्परेरी खोद के मोटर टेक के अब तो एक बार टेम्परेरी कच्ची खोद के
वहाँ 5-7 मोटर रखे हैं, पानी एक बार आने वाले अगली साल के, ये फल अब की बार नहीं आई, हमारे हर साल आओगी, क्योंकि सुरबरा सैंथली और गाँव में के वहाँ ऊंचा पड़ा, गाँव निवाण में है, 10-10 आंगन मुँह कदे हो जियो का सामन में हो जियो का जेठ में हो जियो, हमारे गाँव में पानी आवेगा। ये परमानेंट समस्या है या कोई एक बार पानी तैर के फिर पाइप बिछाए जाओ। अब फिर परमानेंट के लिए पाइप बिछाया जाए और मेन होल बजट बनाया जाए और 5-7 मोटर का जुगाड़ कराया जाए, नहीं जल लेतानी हर साल डूबेगी, अब की बार नहीं है, हमारे गाँव हर साल डूबेगा भाई। इससे सिवाय जो कोई एक पाइप दे है, कोई मोटर दे है, इससे हमारे गाँव का बचाव को नहीं होता। अगर प्रशासन इब भी नहीं जाग गया, हमारा गाँव पूरा डूबने की कगार पर है। तो जरूर आपने वीडियो शेयर करनी है भाई। जय जवान जय किसान।